जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट टाइम के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है अपने इमोशन को बाहर निकालकर चीख चीख कर रोने का, और वो है सैयारा मूवी की बदौलत। एक मूवी आई है सैयारा, थिएटर में लगी हुई है, यूथ देखने जा रहा है, देख देख के अपने आप को उससे रिलेट करके चीख चीख कर रो रहा है और अपने टूटे हुए दिल को सबके सामने खोल के रख रहा है कि मैं भी ऐसी ही तड़प का शिकार हूं। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। बहुत सारे लोग इस चीज को ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को जो है गलत मान रहे हैं, या फिर ऐसे प्रोड्यूसर को, ऐसे डायरेक्टर को जिसने ऐसी मूवी बनाई, बोल रहे हैं कि ऐसी बकवास मूवी बना के यूथ को पागल किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि भला हो उस इंसान का जिसने इतने तादाद में बड़े एक वर्ग का, यूथ का माइंड सेट, मानसिकता को पढ़ा और उसने ये मूवी बनाई और थिएटरों तक पहुंचाई, ताकि आज हकीकत इस समाज के सामने आई कि यूथ के दिल के अंदर चल क्या रहा है और यूथ अंदर से कितना टूटा हुआ और कितना कमजोर है। बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो रील्स बना रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग कितने कमजोर हैं, यूथ कितना कमजोर है, या फिर इनको शर्म आनी चाहिए, इनके माता पिता इनके ऊपर फीसें लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन यूथ देखो कितने बड़े डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। जहां तक मैं समझ पा रही हूं, एक माँ होने के नाते, एक विमन होने के नाते, जहां तक मैं समझ पा रही हूं, यहाँ पे यूथ गलत नहीं है। अगर आपको इस चीज को क्लियर करना हो और अगर आपको इस चीज को समझना हो तो आप पता करिए कि जितने भी बच्चों का वीडियो आ रहा है, जितने भी बच्चे थिएटर के अंदर चीख चीख कर रो रहे हैं, या फिर जितना भी यूथ इस मूवी को देख के खुद को रिलेट करके नशे में अपने आप को डुबोकर सबके सामने अपना टूटा हुआ दिल रख रहा है, आप पता करिए ये बच्चे कैसे घरों के हैं, किन घरों के हैं, या फिर कैसे एनवायरमेंट के अंदर इन बच्चों की अपब्रिंगिंग हुई है। आपको पता चल जाएगा इस पैसों से भरी चकाचौंध दुनिया के अंदर बच्चों की जिंदगी कितनी खोखली है। अगर आप वास्तविकता जानना चाहते हैं तो थोड़ा पता करिए कि ये बच्चे जो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने आप को टूटा हुआ कमजोर पा रहे हैं, ये कैसे परिवार के बच्चे हैं। वो छोटे बच्चे नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा पब्लिक प्लेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं। वो सभी यूथ हैं, एडल्ट हैं, और वो लोग अगर इस तरीके से चीख चीख कर रो रहे हैं तो आप सोचिए कि उनके अंदर, उनके भीतर कितना कुछ भरा हुआ है या कितना कुछ टूटा हुआ है जो शायद इस समाज को नहीं दिख रहा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें से कोई भी बच्चा निम्न वर्ग का नहीं है, गरीब वर्ग का नहीं है, कोई भी बच्चा मध्यम वर्ग का नहीं है। आप पता कर सकते हैं वो बच्चे जो रिएक्ट कर रहे हैं वो बच्चे मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के नहीं है, वो सभी बच्चे उच्च वर्ग के हैं, और या फिर एक टॉक्सिक पेरेंट के बच्चे हैं। ऐसे पेरेंट जिनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक एम है, पैसा कमाना। हमारे पास में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, हमारे पास में बहुत सारे बंगलो होने चाहिए, हमारे पास में महंगी से महंगी गाड़ियां होनी चाहिए। उन पेरेंट्स के पास में बचपन में अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं था, वक्त नहीं गुजारना चाहते थे अपने बच्चों के साथ में। उनको वो सभी महंगे से महंगा खिलौना दिलाने के लिए वो सक्षम थे, लेकिन अपने बच्चों के साथ में समय गुजारने के लिए उनके पास में बिल्कुल समय नहीं था। दिन रात वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए घर से भागते फिरते रहते थे। जब बच्चे बड़े हो गए, जब बच्चे जवान हो गए, बचपन उनसे छिन गया, खालीपन उनके अंदर भर गया, खोखलापन उनके अंदर भर गया, उन बच्चों को हॉस्टल के अंदर डालना उन्होंने बेहतर समझा। बड़े से बड़े, महंगे से महंगे हॉस्टल के अंदर, या फिर पीजी में। वो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, क्योंकि जो चीजें जिस एज के अंदर उनको चाहिए थी उनको नहीं दी गई, और वो था माता पिता का प्यार, माता पिता का अपनापन, एक खिंचाव जो शायद वो आज भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जब घरों से निकालकर हॉस्टल में, पीजी में या फिर रेंटल रूम के ऊपर फेंक दिए जाते हैं, वो बच्चे ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो दिलों से खेलना बखूबी जानते हैं। उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। ऐसे मास्टरमाइंड बच्चे बहुत सारे समाज के अंदर, बहुत सारे सिटीज के अंदर फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं।
उनको पता है कि सॉफ्ट हार्टेड लोगों के साथ में हमें कैसे ट्रीट करना है और कैसे अपने झांसों के अंदर उनको फंसाना है। और जब वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, टोटली आपसे स्टक हो जाए, तो उनको कैसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देना है ताकि वो कभी जिंदगी में उठ ही ना पाए। और ये बच्चे जितने भी आज सोशल मीडिया के ऊपर चीख चीख कर रो रहे हैं, अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं, अपने आप को टूटा हुआ साबित कर रहे हैं, वो सभी बच्चे ऐसे ही प्यार के जांसों में फंसे हुए बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही लड़कों से धोखा मिला है। बहुत सारे अमीर परिवारों के बेटे भी इस चीज का शिकार हुए हैं। बचपन से ही उन बच्चों के दिल के एक कोने के अंदर एक खालीपन भर दिया जाता है, एक प्यार, एक अपनापन, एक वो वाला जो नेचुरल जो चीजें अपने आप आती हैं, एक कनेक्शन बना रहता है। ये जो आज इस एज के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर जो भरा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा है एक खालीपन का, एक अलगाव का और एक छीने हुए बचपन का। वो प्यार जिसको वो बचपन से पाना चाहता था वो नहीं मिलता उन बच्चों को। धीरे 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 उम्र से पहले ही उन बच्चों को बड़ा बना दिया जाता है, समझदार बना दिया जाता है कि क्या आप बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। एक माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन आज के मॉडर्न माता पिता के लिए बच्चा 10 साल का बच्चा या 12 साल का बच्चा भी जवान मान लिया जाता है। और हर बात पे उनको यह कहा जाता है डोंट रिएक्ट लाइक अ चाइल्ड। 10-12 साल के बच्चे को यह सिखाया जाता है कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट मत करो। यानी इस उम्र के अंदर जिस उम्र में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ में जीना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, उससे पहले ही उसको बता दिया जाता है कि नाउ यू आर एडल्ट और आपकी लाइफ की कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए और इस तरीके से रिएक्ट मत करो कि जैसे आप छोटे बच्चे हो। और अपने अपनी जिंदगी के अंदर फ्रीडम रहे, इसलिए बच्चों को हॉस्टल में डाल दो, बच्चों को बोर्डिंग्स में डाल दो, ताकि वो भी अपनी फ्रीडम की लाइफ जिए और हम भी। ये माता पिता का स्वार्थ नहीं तो क्या है। आज जो हालात बच्चों के हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू पेरेंट। ऐसे पेरेंट्स हमारे समाज में हैं जो बच्चों को उम्र से पहले ही बड़ा कर देते हैं, अब अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहते। माओ को किटी पार्टियां करनी होती है तो बाप को बहुत बड़े बड़े महंगे बंगले खरीदने होते हैं, भाई महंगी गाड़ियां खरीदनी होती हैं। एक क्वेश्चन है मेरा उन माता पिता से, किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ियों की आपकी ख्वाहिशें हैं, या फिर इतने सारा बैंक बैलेंस की आपकी ख्वाहिशें हैं, किसके लिए? जिस तरह से हाथ की मुट्ठी से बालू रेत खिसकती जाती है, वैसे आपकी उम्र आपके हाथों से खिसकती जा रही है और आपके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। उन बच्चों में वो जुड़ाव है ही नहीं, वो बच्चे आपसे जुड़े हुए ही नहीं है, आपके और उनके बीच में एक ऐसा कनेक्शन ही नहीं है जिससे वो हर चीज आपसे शेयर कर पाए। क्या करोगे आप इतने पैसे का? जिसका नतीजा यह है कि बड़े हो जाने के बाद में उनके साथ में ऐसे हादसे हो रहे हैं कि वो बच्चे तड़प तड़प कर जमीन पे गिर गिर कर रो रहे हैं। क्या लगता है आपको 2-3-4 साल का जो प्यार है या उनका जो लव अफेयर चला ये उसके लिए रो रहे हैं? उस 2-3 साल के रिलेशनशिप की आड़ के अंदर वो पूरा बचपन जो उनका बर्बाद हुआ है, आज आप लोगों के सामने चीख चीख कर वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन, वो सैलाब जो उनके अंदर भरा हुआ है वो किसी न किसी रूप में तो बाहर निकलेगा। और आज उन जवानों का, आज उन यूथ का ये सैलाब निकल रहा है सैयारा मूवी से, क्योंकि वो अपने आप को उस मूवी से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो दर्द भरा हुआ है। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस नहीं है। दोषी यहां पे वो यूथ नहीं, दोषी यहां पे ये माता पिता हैं, क्योंकि ऐसे हालात आज गरीब से गरीब माता पिता के बच्चों के नहीं हैं। आप देखिए उनको, वो मस्त जीवन जीते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस मूवी के अंदर क्या हीरो क्या कह रहा है, क्या हीरोइन क्या कर रही है, उनके बीच में क्या चल रहा है। उनके लिए जस्ट एक मूवी है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया, उनका लड़कपन छीन लिया गया और उनकी वो सभी यादें उनसे छीन ली गई जिसके वो हकदार थे, आज वो बच्चे चीख चीख कर अपने आप को रिलेट करके सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपनी बर्बादी। आज भी वक्त है जो माता पिता ये सोच रहे हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके जाएं और हमारे बच्चों को हमसे दूर रखें, ये गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके अपने दिमागों से निकाल दीजिए।
कुछ नहीं हाथ लगेगा, न संतान, न पैसा, न ऐशो आराम, कुछ भी, सब कुछ आपसे छिन जाएगा एक उम्र पे। वो बच्चे कभी भी आपसे जुड़ नहीं पाएंगे जिनको बचपन में ही आपने दूर कर दिया, जिनको आपने ममता की छाया नहीं दी, जिनको बाप का साया ना मिला। उन बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए हम इतना कुछ छोड़ के जाएं कि वो बच्चे हमें याद करें। सपने में भी याद नहीं करेंगे वो आपको। मैं तो शुक्रगुजार हूं इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कि ताकि आज जो उसने मूवी बना के थिएटर में लगाई, एटलीस्ट बच्चे अपना अंदर का सैलाब बाहर निकालने में कामयाब रहे। रोने से दिल हल्का हो जाता है, चीखने से दिल हल्का हो जाता है। ये जो आज हालात हैं यूथ के, ये माता पिता की एक होड़ का शिकार बने हुए बच्चे हैं। वो माता पिता जो बात बात पे बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो। आपके बच्चों को बच्चा बन के रहने दीजिए। उनको इतना कमजोर मत बनाइए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। उनके दिल के साथ में कोई भी ऐरा गैरा आके खेल के चला जाए और हंसती खेलती जिंदगियां बर्बाद करके चला जाए। आज ये बच्चे सिर्फ आप लोगों की वजह से इतने कमजोर हैं कि कोई भी उनके दिल के साथ खेल के चला गया और वो बच्चे आज अपने आप को इतना लाचार, इतना कमजोर पा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आपने स्ट्रांग बनाया होता, एक फेलियर फेज का सामना करना सिखाया होता और आपने अपने आप से उनको जोड़ के रखा होता तो आज बच्चों के ये हालात नहीं होते। क्योंकि वो कमी जो बचपन से उनके अंदर चल रही है वो कहीं ना कहीं तो पूरी करने की कोशिश करेंगे। और जब उनके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति एंटर करता है जो उसको प्यार देने की कोशिश करता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर देते हैं। और जो लोग, चूंकि जो बहुत मास्टरमाइंड है, 420 लोग है, उनका तो पेशा है किसी के दिल के साथ खेलना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 साल किसी के साथ में रिलेशन में रहेंगे तो 2 साल किसी और के साथ में रह लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोग जो टूटे हुए हैं, जिनको प्यार चाहिए, जिनको सच्चे इंसान की चाहत है, वो लोग इस तरीके से बिखर के रह जाते हैं क्योंकि वो पूरी अपनी जिंदगी उनके नाम कर देते हैं। और वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। इसीलिए ये झूठी दिलासा जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं कि हम सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अगर उनके लिए करते तो आप उनका बचपन नहीं छीनते, आप उनकी यादें नहीं छीनते, आप उनका प्यार नहीं छीनते, जिसका नतीजा आज ये बच्चे इस तरीके से आपके सामने अपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए आपने किसी संतान को जन्म दिया है तो आप माता पिता बिना भी सीखिए। अपने बच्चों को जोड़ के रखिए, उनकी फीलिंग्स समझिए, उनके इमोशन समझिए, ताकि कोई भी ऐरा गैरा उनकी जिंदगी में आके इस तरीके से उनकी जिंदगी के साथ खेल के ना चला जाए और उनको तोड़ के ना चला जाए। माता पिता अपने बच्चों की हिम्मत होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कमजोर नहीं, स्ट्रांग बनाना सिखाते हैं और इस तरीके से बिखरना नहीं, जुड़ना सिखाते हैं।